आइए आज के वचन को हम लोग आरंभ करेंगे। आज मैं एक ऐसे विषय पर बातचीत करूंगा जिसे पवित्र आत्मा का कार्य बोला जाता है। पूरे इतिहास के अंदर, पूरी मिनिस्ट्री के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई कार्य हुआ है अन्य जातियों में बाइबल के अनुसार, तो वो केवल पहला एक ऐसा घर था जिसे कुरनेलियुस का घर बोला जाता है। हालेलुया। कुरनेलियुस का घर, जो अन्य जाति होने के बावजूद परमेश्वर के वचन को उन्होंने स्वीकार किया, और वचन कहता है कि वहां पर वो कार्य हुआ जो बड़े से बड़े विश्वासियों के घर में नहीं हुआ। आज जब हम इस बात के विषय में सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, तो हमें इस बात को जानना और भी जरूरी हो जाता है कि ऐसा कुरनेलियुस के घर में क्या था या उनका जीवन कैसा था कि उस सामर्थ को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकी जो परमेश्वर ने कुरनेलियुस के घर में दिया। हालेलुया। जब आप बाइबल का अध्ययन करेंगे तो आपको एक बात मालूम चलेगा। पहले प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना, फिर बपतिस्मा लेना, और उसके बाद आता है पवित्र आत्मा का दान या पवित्र आत्मा से भरना। पर कुरनेलियुस के घर में ऐसा नहीं था। पहली बात, कुरनेलियुस अन्य जाति होने के बावजूद परमेश्वर के उस असीम सामर्थ को पा गया। उसका पूरा परिवार, पूरा घराना, जिसके लिए यहूदी लोगों में खलबली मच गया, जिसके लिए लोग सोच में पड़ गए कि ऐसे कैसे हुआ। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम उसके 11वें अध्याय को, उसके पहले और दूसरे पद को हम पढ़ेंगे। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्यजातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। सो जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उसे वाद विवाद करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब यहूदी लोगों ने अर्थात विश्वासी लोगों ने, प्रेरित लोगों ने इस बात को सुना कि अन्य जाति लोगों ने भी परमेश्वर के वचन को मान लिया है, तो उनके लिए बर्दाश्त करना बाहर था। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अन्य जाति लोग कैसे प्रभु को स्वीकार कर सकते हैं। अजीजों, एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह किस जाति के लिए दुनिया में आए? किस जाति के लिए? नहीं, यहूदियों के लिए, इस्राएली लोगों के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब इस्राएली लोगों को देखा तो उनको देखकर तरस से भर गया और कहने लगा, ये ऐसी भेड़ों के समान है जिनका कोई भी चरवाहा नहीं है, भटकी हुई भेड़ें, और मुझे परमेश्वर ने इसलिए भेजा है ताकि भटकी हुई भेड़ों को क्या करूं? मैं परमेश्वर के लिए तैयार करूं। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 11वें पद में हम पढ़ते हैं, वो अपने लोगों के बीच में आया, अपने घर में आया, अपने लोगों को बचाने के लिए आया, परंतु अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। अपने घर में आने के बावजूद भी अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। कारण, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज अंधकार के कार्य और परमेश्वर के कार्यों में यही फर्क है कि परमेश्वर जो काम करता है उन्हें प्रकट में करता है, और जितने गंदे काम होते हैं वो अंधेरे में किए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु के नाम को हमें धन्यवाद इसलिए भी देना जरूरी है क्योंकि उसके यूहन्ना 1 के बारे में लिखा है, जितने लोगों ने उसे स्वीकार किया, जितने लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप और हम परमेश्वर की संतान हैं। हम यहूदी नहीं हैं, इस्राएली नहीं हैं, पर विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के घराने की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए तब द्वार खोला जब उसके अपने लोगों ने अपने घर के द्वार को यीशु मसीह के लिए बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब प्रेरित लोगों ने इस बात को सुना, अन्य जातियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो उनके लिए बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो गया। और दूसरा, उनके अंदर में गुस्सा इस चीज का भी था कि पतरस जैसा जन जो परमेश्वर के चेलों में, प्रेरितों में सबसे ज्यादा उम्र का था, यीशु मसीह के बाद पतरस ने ही कलीसिया को चलाया, पतरस ने ही लोगों की अगुवाई किया, एक सीनियर बनकर, एक पास्टर बनकर और प्रेरित लोगों की अगुवाई किया। आज पतरस अन्य जातियों के घर में जाकर जब शुभ समाचार प्रचार किया, उनके घर में खाना खाया, तो प्रेरित लोगों को और यहूदी लोगों को ये चीज बहुत बुरा लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वे लोग इतने ज्यादा गुस्से से भरे हुए थे। क्यों अन्य जाति लोगों में तुम गए और खाना खाया, जबकि यहूदी लोगों के लिए शोभा नहीं देता? क्यों? और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेरित लोगों ने जब बातचीत करना शुरू किया पतरस से, अन्य जातीय लोगों में तुम जाकर उनके घर में खाना खाया, उनके घर में गए, ये यहूदी लोगों के अनुसार या हम प्रेरित लोगों के अनुसार ये सही नहीं है, तूने हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। तब पतरस को अपना मुंह खोलकर वो सारी बातों को बताना पड़ा कि किस कारण से मैं अन्य जातियों के घर में गया। हालेलुया। एक बात हम समझना बहुत जरूरी है, कुरनेलियुस जो अन्य जातियों में गिना जाता था, कुरनेलियुस जो परमेश्वर का डर और भय मानता था, और यहाँ तक मानता था कि उसके घराने में, उसके अधीनता में जितने भी लोग थे, उन सब को वो एक ही पाठ पढ़ाता था, सिखाता था, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अनससरे किसी को दबाना नहीं है, किसी से घूस नहीं लेना है, परमेश्वर का डर मानना है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, कुरनेलियुस के जो जीवन की कुछ बातें थी, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 2 पद में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कुरनेलियुस एक भक्त था, भक्ति करने वाला था। दूसरा, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। और तीसरी बात, यहूदी लोगों को दान देता था। और चौथी जो बात है, वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये 4 कैटेगरी कुरनेलियुस के जीवन में थी। सोचने वाली बात है, एक व्यक्ति अन्य जातियों में है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, एक व्यक्ति जो दान देना अपने लिए एक आशीष का कारण समझता है कि मेरे दान देने से आज नहीं तो कल ये दान मेरे सामने आएगा। वचन में लिखा हुआ है, एक दिन उसके सामने अचानक एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हो जाता है, और उस स्वर्गदूत क्या उससे कहता है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा,
हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरी दान और तेरी प्रार्थनाएं कहाँ पहुंचा है? परमेश्वर के सामने पहुंचा है। प्रिय भाई और बहनों, एक ऐसा व्यक्ति जो शायद यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना, पर उसका जीवन एक सार्थक जीवन था जिसे वो लेकर चल रहा था। प्रार्थना करना, प्रभु का भय मानना, परमेश्वर से डरना, भक्ति में लगातार बने रहना। और ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग राज्य से ज्यादा दूर नहीं होता। हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं झूठ बोलने के लिए, चोरी करने के लिए, अपनी बातों को छिपाने के लिए, और जितना हो सके दूसरे लोगों के साथ संगति करने के लिए। प्रभु के साथ संगति उनको शोभा नहीं देता। कई तम्बाकू खाने वाले खड़े हैं तो उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि संगति चाहिए, फ्री में तम्बाकू मिलेगा। दारू पीने वालों के साथ, जुआ खेलने वाले लोगों के साथ, हम हमेशा संगति ऐसे लोगों के साथ करने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं जो अन्य जातियों में गिने जाते हैं और जिनके जीवन का एक ही मकसद है, अपने आप को बर्बाद करना है, दूसरे लोगों को ये बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाना। हालेलुया। और कुरनेलियुस भक्त होने के नाते अपने पूरे परिवार को, और जो क्योंकि वो एक सूबेदार है, एक बहुत बड़ी सेना उसके अधीनता में है, जो उसके आसपास उसके घर के नज़दीक में जो ड्यूटी करते थे, उनको भी उसने प्रभु के वचन के बारे में सिखाना शुरू किया, प्रभु के डर और भय के बारे में सिखाना शुरू किया। और वचन में लिखा है, उसके घर में, उसके घराने में और उसके घर में जितने सैनिक लोग रहा करते थे पहरा देने के लिए, वो सब परमेश्वर का डर और भय मानते। आज क्या हमारे घरों के अंदर इस तरीके का एक वातावरण बना हुआ है? क्या आज हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं? वचन पढ़ते हैं तो क्या हम एक दूसरे के साथ बैठकर वचन को सुनते हैं? जब हम चर्च में आते हैं तो क्या हम पूरे परिवार के साथ चर्च में आते हैं? जब हम दान या दसवान देते हैं तो क्या हम अपने बच्चों को भी सबके हाथ में दान देते हैं कि आप सब डालना शुरू कीजिए, क्योंकि सीखना है? जब दसवांश निकालते तो क्या अपने घर के लोगों के सामने आप निकालते हैं, ये प्रभु का दसवांश है, इसको प्रभु के भवन में डालना है, आज हम डाल रहे, कल तुम्हें भी डालना है? क्या हम सिखा रहे? नहीं सिखा रहे। और यही कारण है कि हमारे जीवन के अंदर वो हमारी प्रार्थना और दान परमेश्वर तक नहीं पहुंच रहे। वचन में लिखा हुआ है, कुरनेलियुस के पास स्वर्गदूत आकर बोलता है कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। इसलिए जब याफा नगर के अंदर एक पतरस नाम का एक व्यक्ति है, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ मिलेगा, जा मैं तुझे पूरा एड्रेस देता हूँ, उसे बुला के लेके आ, वो तुझे परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर स्वर्गदूत कुरनेलियुस से बातचीत कर रहा है और उधर पतरस को परमेश्वर एक दर्शन दे रहा है। देखिए, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो भी काम करता है उसे बिल्कुल साफ क्लियर तरीके से करता है। इधर परमेश्वर कुरनेलियुस से बातचीत कर रहा है और उसका जो दूसरा पार्ट है, पतरस को परमेश्वर उस चीज को दिखा रहा है कि तुझे अन्य जाति लोगों के बीच में जाना है। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जब आप 9 पद से आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 9 पद से, वहां पर लिखा है कि पतरस जब प्रार्थना कर रहा था तो पतरस प्रार्थना करते समय एक दर्शन को देखा।
पतरस प्रार्थना करते समय एक दर्शन को देखा। आसमान से एक चादर आ रही है लटकती हुई, और उस चादर के अंदर हर प्रकार के जानवर, इस पृथ्वी के जानवर उस चादर के अंदर हैं। पतरस को भूख भी लग रही, क्योंकि सुबह सुबह वो प्रार्थना करना शुरू किया। लंबा टाइम हो गया, जिनके घर में वो रुका हुआ है वहाँ खाना नहीं बना था उस समय तक। और वचन में लिखा है, पतरस को परमेश्वर ने बोला, उठ मार और खा। पतरस बोलने लगा, प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, मैं अशुद्ध चीज नहीं खा सकता। और उसका अर्थ ये बनता है कि जिन चीजों के लिए तू कह रहा है मैं अशुद्ध चीज नहीं खा सकता, मतलब अशुद्ध लोगों के बीच में नहीं जा सकता, अन्य जाति लोगों के बीच में नहीं जा सकता, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तुझे उनके बीच में जाना है, तुझे परमेश्वर का वचन बताना है, क्योंकि मैंने एक परिवार को तैयार किया है और मैंने दर्शन देकर उसको बोला है कि पतरस वहां पर आकर वचन प्रचार करे। जब ये दर्शन को देख ही रहा था, उसको समझ में भी नहीं आ रहा था, और इतनी देर में वहां पर 2 बंदे आकर दरवाजे को खटखटाना शुरू किया और बोला, क्या यहाँ पर कोई पतरस नाम का व्यक्ति रहता है? बोला गया, हाँ रहता है। क्या हुआ? आपको हमारे स्वामी ने बुलाया है। उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया है। पतरस को समझ में आ गया कि जो दर्शन मुझे मिला है अन्य जातियों में जाने के लिए, वही दर्शन कुरनेलियुस को मिला है पतरस को घर बुलाने के लिए। प्रभु गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो जो भी काम कर रहा हो उसको क्लेरिफाई कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और परमेश्वर जिस कार्य को करने के लिए जा रहा है उसके लिए कुरनेलियुस को परमेश्वर ने पहले से तैयार किया। फिर भी पतरस ने और उस चीज को समझने के लिए बोला, क्यों बुलाया है? पतरस को वो सारी घटना बताई। पतरस को अब यकीन हो गया, अब यकीन हो गया ये परमेश्वर की ओर से है। वो चल दिया उनके साथ। अब 44 पद से हम पढ़ेंगे जो आज का विशेष जो विषय है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 44 पद से। पतरस ने ये बातें कह ही रहा था, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। कुरनेलियुस के घर में जितने भी लोग थे, वचन सुनते सुनते उन्होंने वचन सुना और पवित्र आत्मा का बहाव एक बहुत बड़ी, जैसे एक बाढ़ आती है उस तरीके से आया, और सब के सब क्या हो गए? आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। पतरस की आंखें खुली रह गई। पतरस के साथ जो सेवक लोग थे वो भी दंग रह गए देखकर कि हम लोगों ने पहले प्रभु को ग्रहण किया, हम लोगों ने बपतिस्मा लिया, बाद में हमें पवित्र आत्मा मिला, ये यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया कि वचन सुनते सुनते परमेश्वर का अभिषेक आ गया। हालेलुया, हालेलुया। नीचे और पढ़ेंगे। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि वे ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? हालेलुया। ये इतिहास के अंदर पहली ऐसी घटना है कि लोगों ने वचन सुनने के साथ साथ पवित्र आत्मा को पा लिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमें छुएगा, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर में आएगा, आपको मालूम है क्या होगा? सोने वाले लोगों जाग जाओ। सोने वाले अपने पड़ोस में देखे कोई सो तो नहीं रहा है। मैं अभी आपको स्टिक देने के लिए जा रहा हूँ, आप उसको पीछे से चुबाना शुरू करें।
हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आएगा, पवित्र आत्मा जब आएगा, वचन में लिखा है तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8वें पद को भी हम पढ़ेंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। कहाँ कहाँ? यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया, पृथ्वी के छोर तक मैं तुम्हें अपना गवाह बनाऊंगा। मैं तुम्हें इस योग्य बनाऊंगा कि तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकलेगा, जब तुम लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे और प्रार्थना करके कोई शब्द किसी के लिए बोलोगे, वो वैसा ही हो जाएगा जो बोलोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे मुख में जो शब्द मैं डालूंगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम मेरे गवाह होगे। और गवाह का काम क्या होता है? गवाही देना। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातचीत किया और बोला कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूं, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ में हूं, उसके बाद तुम मुझे नहीं देख पाओगे क्योंकि मैं पिता के पास जाने वाला हूं। चेले लोग निराश हो गए, वो हताश हो गए और बोलने लगे प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमें छोड़कर जाएं। यीशु मसीह ने एक बात को कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और वहां से तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। जब वो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम क्या करोगे? सामर्थ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जो सामर्थी व्यक्ति होता है वो किसी से डरता नहीं है, चाहे उसके सामने गोलियात जैसा राक्षसी क्यों ना आकर खड़ा हो जाए। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ पाया हुआ व्यक्ति अंधकार की शक्तियों के सामने, जादू टोने के सामने, दुष्टात्माओं के सामने वो डरेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा? क्या करेगा? विश्वास के साथ उनका मुकाबला करेगा, उन्हें डराकर उनको हरा कर भगाएगा। रोमियो की किताब 16 अध्याय के 20वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए एक बहुत बड़े उपहार को रख छोड़ा है। और वो उपहार है, गिफ्ट है कि बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह अपने नाम लेने वाले लोगों के पैरों तले शैतान को कुचलवा देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत जल्दी शैतान को, उसकी शक्तियों को प्रभु अपने विश्वासी लोगों के पैरों तले करने वाला है। इसलिए हम सामर्थ पाए। और वचन में लिखा है, पतरस को अचंभा हो गया, ये हमारे समान पवित्र आत्मा का दान पाए हैं, हमारे समान अन्य भाषा बोल रहे हैं, हमारे समान परमेश्वर की सामर्थ से भर चुके हैं, इसलिए अब इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। क्या जल की रोक को कोई रोक सकता है? अजीजों, आपने जब देखा होगा, जब बारिश तेज होती है और बारिश का जब पानी आता है, बहता है, उसके रास्ते में आने वाली सारी दीवारों को तोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक समुद्र शांत है, जब तक समुद्र शांत है, लोग किनारे पर नाचेंगे भी, घूमेंगे भी, कूदेंगे भी। और जब समुद्र अपनी पर आ जाएगा तो समुद्र को कोई भी रोक नहीं सकता। पतरस कहता है, प्रभु को कौन रोक सकता है? जल के बहाव को कौन रोक सकता है कि ये हमारे समान पवित्र आत्मा ना पाए? बपतिस्मा ना लें
और वचन में लिखा है प्रभु ने उनके जीवन के अंदर उस कार्य को कर दिखाया। और वहां से हम देखते हैं अन्य जातियों में परमेश्वर का वचन अधिकाई के साथ फैलना शुरू हो गया। आज परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। हो सकता है कि वो पैदाइश से ही मसीह परिवार में जन्म लिया हो, पर फिर भी वो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पाते। आज मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे पादरी लोगों को मैंने देखा है, बहुत उम्र के, वो कई पास्टर लोग मेरे से बातचीत करते और बोलते हैं कि पास्टर जी आप प्रार्थना करने के लिए क्या आ सकते हैं। तो मैं जब उनसे पूछता हूं कि किस लिए प्रार्थना के लिए, तो बोलते हैं हमारे पड़ोस में, हमारे चर्च में, हमारे रिश्तेदार में किसी को दुष्ट आत्मा आ रहा है, दुष्ट आत्मा आ रहा है, उसके लिए प्रार्थना करना है। आप क्यों नहीं कर सकते? वो कहते हैं कि हमारे पास अधिकार नहीं, हमारे पास अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इस अधिकार को कौन देता है? कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। क्या अधिकार देता है? मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 17 पद से कोई भी एक जन पढ़े। मरकुस 16 अध्याय उसके 17 पद से। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। सभी कान खोलकर सुन लें। अगर आप विश्वासी जन हैं, प्रभु में विश्वास किया है, प्रभु में आपने सामर्थ को पाया है, तो आप क्या कर सकते हैं? विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं के सामने हाथ जोड़कर नहीं बैठेंगे। भगवान जी, माता जी, ताऊ, दादी, दादा, आपको क्या चाहिए? लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, दारू की बोतल चाहिए, मुर्गा चाहिए, बकरा के लिए पैसा नहीं है। हाथ नहीं जोड़ेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। और नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, स्वर्गीय भाषा बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है ये हालेलुया कौन सी भाषा है? स्वर्गीय भाषा है। हालेलुया। जब आप इस शब्द को बोलेंगे, शैतान के कानों में गड़बड़ी होने लग जाता है। जब आप इस शब्द को बोलेंगे, छुपी हुई आत्मा भी चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि ये शब्द कहाँ की भाषा का है? स्वर्गीय भाषा। हालेलुया। आगे, सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठाने का मतलब है जो जादू टोना टोट के लोग करते हैं, घर के सामने, आंगन में, दीवार पर, कहीं कहीं कर जाते हैं, आप उनको भी उठाकर क्या कर सकते हैं? फेंक सकते हैं, क्योंकि उस सांप की पूंछ को आपको पकड़ने के लिए प्रभु ने अधिकार दे रखा है। हालेलुया। सांपों को उठा लेंगे, वो आपके सामने कुछ भी नहीं है उसकी ताकत। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। अगर वो प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो भी उनकी कोई भी हानि नहीं होगी। अगर कोई धोखे से आपको कुछ खिला देता है, आपको मारने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए कुछ भी करेगा, वचन में लिखा है उसका कोई भी दांत आपके ऊपर नहीं चलेगा। और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। बीमारों को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या विश्वासी लोग प्रार्थना करने से ठीक हो जाएंगे? हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, या लोगों को आपने देखा होगा जाते हुए, वो डॉक्टर को बदलते हैं। ठीक नहीं हो रही बीमारी, एक डॉक्टर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और वो लगातार डॉक्टरों के पीछे जाते हैं। जब डॉक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं रहता, वो हार मान लेता है अपनी मेडिसिन देने के कारण से, क्योंकि ठीक नहीं हो रहा। लास्ट में क्या कहेंगे? ऊपर वाले को याद करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो।
ऊपर वाले दो तरीके के होते, याद रखिए। एक ऊपर वाला उसको भी बोलते हैं जो आपके ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है। हाँ, अभी कल कोई मुझे ऐसा बातचीत कर रहा था, हमारा बच्चा बोलता है कि कुछ खाने के लिए, तो बोला प्रार्थना करो ऊपर वाले से मिलेगा। तो मैंने बोला आपके ऊपर में जो रहता है उसको 1 किलो सेब ला कर दे दीजिए, जब भी बच्चा प्रार्थना करे सेब को लटका दे। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर वाला मतलब उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए जो आपके लिए सब कुछ सिद्ध कर सकता है। हालेलुया। बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो कहाँ बंधेगा? स्वर्ग में बंधेगा। जो पृथ्वी पर खोलोगे उस स्वर्ग में खुल जाएगा। ये अधिकार किसने दिया है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो मेरी बातों को तुम्हें सिखाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम अभिषेक पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा बंधन टूटना शुरू हो जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, एक साधारण से एक विश्वासी बनकर आपको चलने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को केवल एक चमत्कारी, एक प्रभु के रूप में जानने की जरूरत नहीं है। प्रभु उद्धार करता, आपकी आत्मा का उद्धार करता है, आपको एक नया बनाता है और आपके अंदर अपनी आत्मा को डालता है ताकि आप उसकी आत्मा से भर जाए। हालेलुया। एक गीत हम लोग गाते हैं, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, है ना, गाते हैं ना। उसमें गीत में गायकार बोलता है कि और चाहिए, मतलब और भर और भर और भर, और भरते भरते मुझे ऐसा बना दे कि मेरे अंदर से वो निकलना शुरू हो जाए। वचन में लिखा है जीवन के जल का सोता तुम्हारे अंदर से फूट निकलेगा, तुम्हारे अंदर से। जब हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन को बिताना शुरू करते हैं, प्रभु के लिए एक विश्वासी के रूप में तैयार होते हैं, प्रभु हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को लेगा। आज परमेश्वर स्वर्ग से जमीन पर नहीं आएगा कोई काम करने के लिए। आज परमेश्वर आपके जरिए काम करेगा, आपके अंदर होकर काम करेगा। इसलिए प्रभु बोला है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे अंदर उस आत्मा को डालूंगा। आज जो कुरनेलियुस के घर के लोगों ने वचन सुनते सुनते सामर्थ पा लिया, वचन सुनते सुनते अभिषेक को पा लिया, और वहां पर देखने वाले लोगों के बीच में एक ये अद्भुत एक चमत्कार था। पर आज अफसोस की बात है, सालों साल गुजर जाते, विश्वासी लोग पवित्र आत्मा को पहचान ही नहीं पाते। आज सालों साल हो गया चर्च में जाते हुए आते हुए, पर वो पवित्र आत्मा के बहाव में अपने आप को लेकर नहीं चलते। हालेलुया। जिस दिन तुम आत्मा का दान पाओगे उसी दिन सामर्थ पा जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा।